और अयोध्या में जब आनंद आया तो एक रूप से नहीं, अब तो अन्य रानियों ने भी पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के श्री राम, कैकेयी के श्री भरत, सुमित्रा के लखन और शत्रुघ्न। एक ही परमात्मा, हे बेटा परीक्षित, अंशांशेन चतुर्था धात, साक्षात ब्रह्मयो हरि। वह परमात्मा चार रूपों से आया, मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष देने के लिए तैयार है। समय पर नामकरण हुआ, और जब नामकरण हुआ तो देखो राम जी का नाम रख दिया। ये आनंद का घर है, इसको नाम लेने से आनंद आएगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। अरे आराम ही तो राम है, आराम। आ कह दो राम के सामने, आ कह दो तो इसका नाम लेने से आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। इसके बाद भरत जी की बात कही, इनका आश्रय लेने वाले का पालन भी होगा और पोषण भी होगा, क्योंकि जो राम है साक्षात ब्रह्ममयो हरि। ब्रह्म तो श्री राम बने हैं, जो ब्रह्म एक अनीह अरूप अनामा, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, जो केवल एक है, वह ब्रह्म राम आया है, वह ब्रह्म राम बनकर आया है। लेकिन विश्व भरण पोषण कर जो विष्णु है वो भरत है। और पद्म पुराण के अनुसार आपको मैं संकेत करूं तो पद्म पुराण में वर्णन आया है कि जो चतुर्भुज नारायण है उसमें कमल के अंश से भरत जी आए हैं, पद्म पुराण में लिखा है। और भगवान के शंख चक्र गदा पद्म होते हैं ना, तो कमल के अंश से भरत जी आए हैं और चक्र के अंश से शत्रुघ्न जी आए। जाके सुमिरनते रिपु, चक्र का नाम देख लो फिर बचेगा कोई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, राम जी का नाम रख दिया, भरत जी का नामकरण हो गया, इसके बाद किसका होना चाहिए था नंबर से? लक्ष्मण जी का। लेकिन आप रामचरितमानस देखें तो तुलसीदास जी ने राम जी का नामकरण, उसके बाद भरत जी का नामकरण, उसके बाद फिर शत्रुघ्न का नामकरण, लक्ष्मण जी को पीछे छोड़ दिया। कोई कारण है क्या? लगता है होगा कुछ कारण, लेकिन हमें क्या पता, चलो तुलसी से ही पूछे। पहले राम जी का नामकरण, फिर भरत जी का नामकरण, फिर शत्रुघ्न का, और होना यह चाहिए था कि भरत जी के बाद लक्ष्मण जी का होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण शत्रुघ्न से बड़े हैं। किंतु शत्रुघ्न का किया, उसके बाद लक्ष्मण जी का किया। तो बाबा से पूछा कि बाबा क्या तुम्हें ध्यान नहीं रहा कि ये लक्ष्मण जी तो बड़े हैं और आपने शत्रुघ्न का नामकरण कर दिया? तो तुलसी ने उत्तर दिया कि जो शेष रहता है ना वो तो पीछे ही रहता है, जो शेष होता है ना वो तो पीछे ही होता है। इसीलिए ये सो सहशीष, जिसके 1000 सिर हैं, वह शेष, उसका तो पीछे ही होगा नामकरण। जो सबको 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 सबके बाद शेष। और ये कोई साधारण नहीं है। शेष कौन रहेगा? सब मारे जाएंगे साहब, शेष कौन रहेगा? ये भी तो देखो कि शेष कौन रहेगा। अरे शेष वो रहेगा जिसका मन भगवान में, लक्ष्य में लगा रहेगा, जिसका मन राम में लगा रहेगा, जिसका मन लक्ष्य में लगा रहेगा। और जीव मात्र का लक्ष्य है परमात्मा। बोले परमात्मा में जिसका मन है, लक्ष्य में जिसका मन है, वो शेष रहेगा। नहीं तो सारे के सारे ऐसे ही चले जाएंगे, सारे के सारे ऐसे ही चले जाएंगे। नामकरण हुआ, बाल लीलाएं की, बहुत की, लेकिन यहां हम सुखदेव जी के अनुसार चल रहे हैं। बड़े हुए, सब बड़े हुए साहब। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। सबसे पहला प्रयोजन भगवान का किसके लिए? बोले विप्र के लिए, जो वेद का पाठ करे। विप्र, वेद पाठी भवे तबे प्रह, पद्म पुराण। जो वेद का पाठ करे वह विप्र। विगतम प्रपंचम यस्य स, विप्र की अगली परिभाषा है विगतम प्रपंचम,
यस्य स, जिसका प्रपंच चला गया है वो विप्र। वेद का पाठ करे वो विप्र, जिसका विगत हो गया है प्रपंच वो विप्र। और विगतम पंच तत्व भावम यस्य स, जो पंच तत्व भावों से शारीरिक संबंध से ऊपर उठ गया है उसका नाम विप्र। और देखिए साहब, विशेष प्रज्ञा वर्तते यस्मिन् स, जिसमें विशेष प्रज्ञा विद्यमान है वह विप्र। विप्राध्वरे विश्वामित्राध्वरे येन, तो विप्र ऐसा विप्र धैन सुर संत हित, इसलिए सबसे पहले विप्र है विश्वामित्र। और आप जानते हैं जब विश्वामित्र जी ने महाराज से निवेदन किया कि मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आप अपने 2 बच्चों को दे दो, 4 हैं आपके पास में 2 को ले जा रहा हूं, तो दशरथ जी क्या कहते हैं, विप्र वचन नहीं कहे वो, हे विप्र आपने विचार के नहीं कहा। एक बार तो लगा कि महाराज दशरथ बेहोश हो जाएंगे, लेकिन विश्वामित्र की शंका का समाधान हो गया। क्योंकि विश्वामित्र ये सोच करके चले थे कि जब उस परमात्मा को प्रकट ही होना होता है तो वो गृहस्थ के घर प्रकट क्यों हुआ? अरे प्रकट होता है तो क्या बिना मां के प्रकट नहीं हो सकता? वो जंगल में प्रकट क्यों नहीं हुआ? विश्वामित्र को ये लगा था थोड़ा कि गृहस्थ के यहाँ परमात्मा प्रकट हुआ, अरे हमारे यहां भी हो सकता था। लेकिन जब दशरथ जी से बात की, मुझे अपने 2 बेटे दे दो, राम और लक्ष्मण, तो महाराज व्याकुल हो गए। अब विप्र विश्वामित्र का समाधान हो गया कि भगवान वहां प्रकट होता है जहां जीव उनके लिए व्याकुल हो जाता है, तब विरहे परम व्याकुल थे। खैर वशिष्ठ जी ने समाधान कर दिया और चले विश्वामित्र जी के साथ पीछे पीछे जा रहे हैं। विप्र धैर्य सुर संत, विप्र विश्वामित्र जी के पीछे चले जा रहे हैं, आगे गए हैं। और जैसे ही ताड़का आ रही है, ताड़का जब आती है तो वृक्ष हिलने लगते हैं। वृक्ष जब हिलने लगे, विश्वामित्र ने कहा, राघव, जिसके बेटे मेरे यज्ञ को विध्वंस करते हैं सुबाहु और मारीच, उनकी मूल कारण उनकी माता ये ताड़का आ रही है। राघव, अनर्थों की जड़ ये है, अनर्थों की जड़ ये है। तो प्रभु ने देर नहीं की, एक ही बाण प्राण हर लिया, एक बाण दिया ताड़का को, एक ही बाण। इसमें ही शब्द मुझे कुछ ऐसा लगता है कि बाबा ने विशेष प्रयोजन से डाला, एक ही बाण। एक ही बाण, एक ही बाण से क्यों? क्योंकि किसी को एक बाण से मारते हैं, अरे महाराज किसी को 2 बाणों से मारते हैं। और रावण की जब बात आई उसे तो 31 छोड़ने पड़े, लेकिन यहां एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद। एक ही बाण मारा, एक ही बाण में उसका उद्धार हो गया। विश्वामित्र विचार कर रहे हैं कि एक ही बाण से, और ऐसा वैसा नहीं, दीन जानते निज पद दीना। उसे बहुत दीन समझा, बोलो बेचारी बहुत भटकती रही है, चलो मैं बहुत कुछ देता हूं। लेकिन बात यह, एक ही बाण, एक ही बाण से। प्रभु से किसी ने पूछा कि एक ही बाण से? बोले हाँ, तभी काम चलता। बोले क्यों? बोले ये ताड़का, जैसे ही ताड़का आई, मेरे गुरुजी ने कहा कि राघव अभी वो बहुत दूर है, लेकिन उसके आने से पहले देखो वृक्ष कितने हिल रहे हैं। तो ये ताड़का कौन है? मैंने जब उनसे पूछा तो वो बोले, राघव बेटा ये क्रोध है, ये ताड़का क्रोध है। अब किसी को क्रोध आए तब देखो महाराज सारा घर हिल जाता है। हिलता है कि नहीं हिलता?
क्रोध आए किसी को, इसको पटक उसको पटक, इधर थाली उधर बेला। हाँ? क्रोध आता है तो ताड़का बहुत आती है साहब घर में। तो मैंने सोचा कि जब ये क्रोध है तो क्रोध कब होता है? क्रोध एक में होता है कि द्वैत बुद्धि में होता है? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैतक बिन अज्ञान। बोले द्वैत में, द्वैत बुद्धि जहां होती है वहां क्रोध होता है। इसलिए चलो अद्वैत से इसे मारते हैं, एक ही बाण से मारते हैं, क्योंकि अद्वैत में कोई क्रोध होता ही नहीं है। इसलिए एक ही बाण प्राण दीन जानते निज पद दीना, उसको सदगति दी। लेकिन उससे पहले जो हुआ है साहब, अब जब एक बात आप ध्यान दें, बोले किसने मारा? बोले मारा नहीं तारा। बोले कुछ भी हो, लेकिन किसने? देखो क्या लिखते हैं बाबा, सुखदेव जी के साथ साथ मुझे तुलसी भी याद आ रहे हैं यहाँ। पुरुष सिंह गदो वीर, विश्वामित्र के साथ कौन आया? श्री राम और लक्ष्मण। पुरुष सिंह गदो वीर, बाबा को पता नहीं ये क्या मस्ती में लिखते हैं। पुरुष सिंह दो वीर, ये भी भाग्यशाली होगा यहाँ आ गया। नहीं बॉसों से पूछा, भक्त कह रहे थे कि आप कथा सुनने क्यों नहीं आ रहे? बोले घर बैठे सुन रहे तो क्या करें आकर के गर्मी में। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। ताड़का को जिसने मारा है वो कौन है? देखो विश्वामित्र जी के पीछे चले हैं ना, तो हरस चले दो वीर, ऐसे भी तो कह सकते थे, लेकिन कौन चले? पुरुष सिंह दो। बोले पुरुष सिंह दो वीर। विश्वामित्र जी के पीछे दो शेर आए थे, उनमें से एक शेर ने ताड़का को मार दिया। बड़ा शेरता का काम किया साहब, एक औरत को मारा है। कैसा लग रहा है आपको? बाबा का हाथ पकड़ लिया, क्या लिख रहे हैं? बोले क्या बात? बोले पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन। बोले ये पुरुष सिंह दो वीर, ये दो पुरुष और सिंह, और उनमें से एक ने, बोले ये राम, श्री राम, और इन्होंने स्त्री को मारा। तो तुलसी बाबा ने कहा मेरी कलम क्यों पकड़ रहा है? बोले ये क्या लिखा है आपने? पुरुष सिंह दो वीर। बोले एक स्त्री को मारा। बोले इसलिए तो मैं लिख रहा हूं कि यदि पुरुष ही, केवल पुरुष मारे तो वो विचार करे कि सामने औरत है, हाथ मत उठाओ। लेकिन सिंह जब मारता तो वो नहीं देखता कि सामने स्त्री है कि पुरुष है। सिंह देखता है क्या? आज तक सिंह ने देखा? अरे वो तो शिकार करनी है तो करनी है। पुरुष सिंह दो वीर, ये सिंह है। और आप सीधा अर्थ करें तो पुरुष नर और सिंह नरसिंह भगवान। पुरुष सिंह दो वीर। फिर बाबा से बोले कि तो आगे का तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, आगे का भी तो आप कह रहे हैं कि मुनि भय हरन। बोले तेरे को बुरा क्या लग रहा है? बोले सिंह तो भय देता है। हाँ, सिंह भय देता है ना। बोले ऐसा सिंह है, ये भय नहीं देता बल्कि मुनियों का भय हरण करता है। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा? सिंह उससे डर कैसे नहीं लगे? तो क्या कहते हैं कि सिंह सबको मारता है। क्या कमाल है साहब तुलसी का। सिंह सबको मारता है लेकिन अपने बच्चे को प्यार करता है।
इसलिए ये शेर जरूर हैं, लेकिन अपने बच्चे मुनियों के भय को दूर करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ये मुनि कौन है? हम भगतन के भगत, जैसे सिंह क्रोधित होता है, सब पर क्रोध करे, लेकिन अपने बच्चे को प्यार करता है। अच्छा चलो मान लेते हैं, लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं आप? कृपा सिंधु मति धीर। बोले ये कृपा के सागर है। बोले अब कृपा किस पर करनी है? पुरुष सिंह दो वीर से ताड़का का उद्धार, मुनि भय हरण से विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा, निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए। मुनि भय हरण से विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा। अब कृपा किस पर करनी है? कृपा सिंधु मति धीर। ये कृपा सिंधु किस पर कृपा करेगा? ये कृपा सिंधु के साथ साथ मति धीर भी है, इसकी बुद्धि स्थिर रहती है। इसलिए ये कृपा सिंधु उस पर कृपा करेगा जिसकी बुद्धि डोल गई है। और बुद्धि किसकी डोल गई थी? अहिल्या ने क्या कहा था? मैं मति भोरी अस्तुति तोरी कई विद करूं। तो कृपा सिंधु मति धीर से संकेत कर दिया अहिल्या उद्धार का। और अखिल विश्व कारण करण, और ये दोनों पुरुष श्री राम और लक्ष्मण क्या हैं? इनमें विशेष रूप से जो पुरुष श्री राम है वो क्या है? अखिल विश्व कारण करण। ये भगवान सबके कारण हैं और ये सारा संसार उनका कार्य है। बोले ये कैसे सिद्ध होगा? बोले सीताराम के विवाह से सिद्ध होगा। एक दोहे में अयोध्या से लेकर के जनकपुर के विवाह तक की बात कह दी साहब। पुरुष सिंह दो वीर ताड़का उद्धार, मुनिभय हरण विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, कृपा सिंधु मति धीर, याद दिलाना क्या हो गया? अहिल्या का उद्धार है? और अखिल विश्व कारण करण सीताराम का विवाह। आप कहोगे वैसे ही तो नहीं तुकबंदी लगा रहे हो, वैसे तो नहीं तुकबंदी लगा रहे। अखिल विश्व कारण करण, क्योंकि जब सीताराम को देखते हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता कि सीता कारण है कि राम कारण है। बोले हमें तो समझाओ, हमें तुलसी के हाथ पकड़ लिया, हमें समझाओ। तो तुलसी बाबा कहने लगे गिरा अरथ जल बीच सम कैयत भिन्न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। जब हम सीताराम के दर्शन करते हैं तो गिरा अर्थ, सीता जी वाणी हो जाती हैं तो उसका अर्थ राम हो जाते हैं। वाणी यहां हो गई कारण और अर्थ हो गया कार्य। सीता हो गई कौन? कारण, और राम क्या हो गए? कार्य। और आगे क्या बोलते हैं? गिरा अर्थ जल बीच सम कैयत भिन्न भिन्न। जल बीच, जल माने पानी और बीच माने लहर। यदि जल नहीं हो तो लहर हो नहीं हो, तो जल कारण हो गया और उसकी लहर, तो दोनों क्या? सीताराम दोनों का मिलना। दोनों कार्य और कारण है। एक कार्य बन जाता है और एक कारण बन जाता है। एक जगह राम कारण है तो सीता कार्य है, और एक जगह सीता कारण है तो राम जी परस्पर दो चकोर दो चंदा, अखिल विश्व कारण का। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पहुंच गए साहब जनकपुर में, और जनकपुर में जब पहुंचे हैं मालूम पड़ा लोग दौड़े। जनक जी को तो अपने लगे, अंदर ले गए, सीता जी की कुटिया में ठहराया। सीता स्वयंवर गृहे कृशतोपनीतम। विशाल मेला लग रहा है धनुष यज्ञ का, देश देश से राजा लोग आए हैं। एक बहुत ऊंचा मंच है, उस पर प्रभु बैठे हैं, और जिस धनुष को लेकर महाराज जनक की प्रतिज्ञा है वह धनुष वहां मंगाया गया, जिसे त्रिशतोपनीतम 360 हाथी खींच कर ला रहे हैं, इतना भारी है। और वहां क्या हुआ?
अहंकार पूर्वक लोग आए, राजा लोग, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सका। तोड़ने की बात क्या, उसे कोई हिला भी नहीं सका। जनक जी को पछतावा हुआ, कुछ अटपटी बात कही, कुछ अटपटी बात कह दी। लक्ष्मण को रोष आया। लक्ष्मण के रोष को देख करके विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा, बेटा उठो, उठो राम। उठो। ठाड़ भये, ठाड़ भये उठी सहज सुहाए। ठाड़े भये उठी सहज सुहाए। ठाड़े भये उठी सहज सुहाए। ठाड़े भये उठी सहज सुहाए। ठवनी जुआ मृगराज लजाए। ठवनी जुआ मृगराज लजाए। ठवनी जुआ मृगराज लजाए। ठवनी जुआ मृगराज लजाए। ठाड़े भये उठी सहज सुहाए। 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 ठवनी जुआ मृगराज लजाए। ठवनी जुआ मृगराज लजाए। जग चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मांजो बर कुंजर गामी। मत मांजो बर कुंजर गामी। मत मंजो बर कुंजर गामी। मत मंजो बर कुंजर गामी। हरि बोल। विश्वामित्र जी ने कहा, उठहो राम भंजहो
चापा। उठहु राम भंजो भव चापा। मैटहु तात जनक परितापा। मैटहु तात जनक परितापा। मैटहु तात जनक परितापा। मैटहु तात जनक परितापा। ठाड़े भये उठी सहज सुहाए। ठाड़े भये उठी सहज सुहाए। ठाड़े भये उठी सहज सुहाए। ठाड़े भये उठी सहज सुभाए। ठवनी जुआ मृगराज लगाए। ठवनी जुबा मृग राजो लजाए। ठवनी जुआ मृगराज लगाए। ठवनी जुबा मृग राजो लजाए। जब लक्ष्मण जी को क्रोध आया, विश्वामित्र जी ने विचार किया अच्छा समय है, क्योंकि ये धनुष तोड़ना है। क्योंकि ये जो धनुष पड़ा है ना सभा मंडप में, तो ये शिव जी का धनुष है। और शिव जी अहंकार के देवता हैं। अहंकार अंधकार होता है, और अंधकार तब तक नहीं जाता जब तक सूर्योदय न हो जाए। सारे पर्वतों पर आग लगा दो, चंद्रमा पूर्ण प्रकट हो, तारे खूब छिटक रहे हो, लेकिन अंधकार तब तक नहीं जाता जब तक सूर्योदय नहीं होता। और सूर्य यहां नीचे है साहब बैठे। यहां दो चीज इस तरह, एक तो धनुष नहीं उठ रहा, एक वो सूर्य वंश का सूर्य राम नहीं उठ रहे। सूर्योदय हो तब कुछ हो। राम जी से कहा उठो राम। उठे। तुलसी से पूछा उठे? बोले हाँ। आपको कैसे लग रहे? बोले मुझे ऐसा लग रहा है मेरे स्वामी उठे, और उनकी उठना, उनका उठना, खड़े होना, ऐसा लग रहा है कोई सिंह खड़ा है। ठवन जुबा मृगराज, यानी जवान सिंह भी उनकी जो खड़े हैं ना, ऐसी शोभा को देख करके जवान सिंह भी लज्जित हो जाए, मेरे प्रभु ऐसे खड़े हैं। फिर क्या हुआ? सहज ही चले सकल जग स्वामी। बड़ी सहजता से संपूर्ण संसार के स्वामी चले जा रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? मत मंजू बर कुंजर गामी। ऐसा लग रहा है, गुरुजी ने कहा उठो राम, तो उठे, और वो जैसे खड़े तो मुझे लग रहा है कि एक पराक्रमी सिंह भी उनकी इस खड़े होने की कला को देखकर लज्जित हो जाए। लेकिन सहजता से जब मेरे स्वामी चले तो ऐसा लग रहा है कि मानो मत वाला हाथी सहजता से जा रहा है।
किसी मन चले व्यक्ति ने फिर बाबा का हाथ पकड़ लिया, ये क्या लिखते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि कविता जब लिखते हैं तो ऐसा नहीं करते, पहले कितनी बड़ी उपमा और फिर सिंह, पहले सिंह फिर हाथी, ये तो इतना तुम नीचे करते जा रहे हो, इतना नीचे करते जा रहे हो। काव्य की दृष्टि से एक दोष होता है कि पहले इतनी बड़ी उपमा और फिर इतनी छोटी सिंह, इसके बाद हाथी बना दिया। तुलसी बाबा बोले कि मैं अपने भगवान का अवतरण कर रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और ऊपर से यदि नीचे नहीं आए तो उनकी कोई शोभा नहीं है, वो हमारे बीच में ना आए। अरे हम खेलें तो वो हमारे साथ खेले, हम खाएं तो हमारे साथ खाए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमारा परमात्मा जब मनुष्य बनकर आता है तो टट्टी पेशाब भी करता है साहब। आप न मानो तो भागवत जी में देखो, मेहना दीन वास्तव, कन्हैया जब चोरी करने जाता है ना तो किसी किसी गोपी के घर टट्टी पेशाब करके आता है। मेहना दीन वास्तव, ये परमात्मा का अवतरण है। पहले सिंह और उसके बाद हाथी। मत्त मंजु बर कुंजर गामी, और जैसे ही चले हैं लोगों ने सोचा जा रहे हैं, लेकिन दुष्ट राजा बोले तोड़ देंगे तो क्या, जीवत हमें कुंवर को हमारे रहते और विवाह हो जाए। और ये अभी अभी वहां से बेचारे उठा नहीं पाए, आकर के किसी ने कोई बहाना बनाया कि ये धनुष है कि साक्षात शेषनाग रख दिया है जनक ने, जो तोड़ नहीं पाए हैं। और जब राम चले हैं तो पीछे भूख रहे, अच्छा अरे तुम, जैसे उनके सेवक आए ना साथ कि महाराज ये अब, तो अपने सेवकों से दुष्ट राजा क्या कहते हैं, जीवत हमें कुंवर को बरई। अब आप देखो, हाथी जब चलता है तो कितनी कितनी स्थितियां होती हैं। हाथी जब जा रहा होता है तो पीछे से कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी कुछ कहता है, हाथी चला गया और कुत्ते सहज ही चले, प्रभु पर कोई विकार भाव नहीं। तो हाथी जाता है, कुत्ते भौंकते हैं, और सज्जन है वो प्रणाम करते हैं। देखो एक ही हाथी है, कुत्ते पीछे से भौंक रहे हैं, सज्जन प्रणाम करते हैं। लेकिन कुछ और ज्यादा सज्जन होते हैं, वो क्या करते हैं, लाओ गणेश महाराज आ गए, केला खिलाओ। एक भौंकता है, बुरा कहता है, एक प्रणाम करता है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक सोचता है अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसे कुछ खिला तो दो, क्योंकि फिर ताकत कैसे आएगी। ऐसे ही जब आप धनुष तोड़ने के लिए जाओ, संसार का अंधकार मिटाने के लिए जाओगे, तो कुत्ते तो भौंकेंगे साहब। हमारी बात समझ रहे हैं ना। अच्छा काम करने के लिए कोई जाए तो पीछे से कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन अच्छे लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन और उनसे अच्छे ज्यादा होते हैं, बोलो चलो हम तुम्हारे साथ हैं, ये लो हमारी ताकत। लेकिन हाथी कुत्तों की परवाह नहीं करता। जब अच्छे रास्ते पर चलो तो कुत्ते भौंकेंगे ही नहीं, चाहे कोई भी काम हो, भौंकेंगे साहब। कोई भी काम करो, अयोध्या में धोबी निकल ही आएगा। लेकिन चिंता मत करना, गच्छध्वम चरेवेति चरेवेति चरेवेति, चलते जाओ। और यहां भी सहजता से हाथी के रूप में जब प्रभु श्री राम जा रहे हैं तो दुष्ट राजा भौंकते हैं, जीवत हमें कुंवर को बरई। लेकिन सारी सभा की तरफ देख करके सुनैना ने देखा सारी सभा को, और वहां जो सज्जन राजा लोग बैठे हैं मन ही मन प्रणाम करते हैं और कहते हैं हमें तो जीवन का लाभ मिल रहा है साहब। सज्जन प्रणाम करते हैं। और यही नहीं, जितने वहां बैठे हैं, जैसे केला खिलाया ना हाथी को, वैसे जितने लोग वहां बैठे हैं अपने अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं कि यदि कुछ हमारे ये सत्कर्म हो तो ये इन राम में बल बढ़ जाए। वो केला खिला रहे हैं साहब, सब अपने अपने देवताओं को मना रहे हैं।
अपनी अपनी जैसी स्थिति है। सीता जी ने देखा प्रभु को, सुनैना ने देखा श्री राम को। सुनैना तो सारी सभा को दोष देने लगती है कि यहाँ इतने बैठे, कोई इन्हें रोके, बाल मराल के मंदिर ले। भला हंस सुमेरु पर्वत को कैसे उठाए? लेकिन एक कहता है, छोटा तुम्हें लग रहा है, लेकिन जैसे सूर्य बहुत छोटा होता है, संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही सूर्य वंश में उत्पन्न ये राम छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये धनुष को तोड़ देंगे। और जब ऐसी बात हुई तो जानकी ने मनाना शुरू कर दिया और उन्होंने सबसे पहले गणेश जी को मनाया। जिसका जो देवता था वो जिसने मनाया, लेकिन अंत में गणेश से निवेदन किया। सीता जी ने बड़ी व्याकुल हुई और सभी देवताओं से कहा कि मन से वाणी से यदि मैं श्री राम को समर्पिता हूं तो ये धनुष टूट जाए। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर। रोई बहुत सीता, और जब सीता जी रोई तो सीता जी की व्याकुलता ने भगवान को बल दिया। सीता जी की व्याकुलता को देखा, बल दिया। और महाराज इतना सहजता से सब कुछ हुआ कि ले तो उठावत खेचत काढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। भगवान ने तुरंत उठाया, तुरंत खींचा, तुरंत डोरी और तोड़ दिया, और मालूम ही नहीं पड़ा, केवल खड़े देखा कि ये तो खड़े, और धनुष टूट गया। भक्त जब व्याकुल होता है तो भगवान इतनी जल्दी काम करते हैं कि बस इस अंधकार को नष्ट कर देते हैं। ये तो बाद में बहुत देर बाद कुछ मालूम पड़ा, जब सतानंद जी ने सबको चौंकाया, अरे राम जी ने धनुष तोड़ दिया। जब जनक किशोरी फूलों की माला लाई, राघव जी के गले में डाल दी। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। यहाँ बहुत कुछ संतों ने विचार किया कि कैसे माला डाली, क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन हम लंबी व्याख्या में नहीं जाएंगे। एक बात हुई, धनुष टूटा और दो टुकड़े हो गए। लोगों ने धनुष से पूछा, क्यों रे तुझको क्या मिला? सीताराम तो एक हो गए, तुझको क्या मिला? बोले क्या हुआ? बोले एक से तू दो हो गया। बोले मैं तो एक से दो हो गया, लेकिन मैंने तो दो को एक कर दिया। मैं एक से दो हो गया तो क्या, लेकिन मैंने जो अलग अलग थे सीताराम, उन्हें तो एक कर दिया। बोले तू कह लेकिन क्या, देख इन्होंने तोड़ दिया तुझे और छोड़ दिया तुझे। तो उस टूटने वाले धनुष ने कहा, एक का दो हो गया हूं, दो को एक मैंने कर दिया है, और यदि तुम कह रहे हो कि इन्होंने मुझे डाल दिया है, लेकिन देखने वाले ये तो देख में पड़ा कहां हूं। और जब देखने वाले ने देखा तो कहां पड़ा था वो? प्रभु के चरणों में। बोले तोड़ दिया है, देख मेरे में अब रस्सी है क्या? और जब धनुष तोड़ा तो रस्सी नहीं थी, रस्सी माने गुण, गुण रहित हो गया हूं मैं। मेरे में सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, मैं गुण रहित हो गया हूं, एक से दो हो गया हूं। लेकिन पड़ा हूं तो कहां पड़ा हूं? प्रभु के चरणों में पड़ा हूं। और टूट जाना अच्छा जो प्रभु के चरणों में। दो से एक मैंने कर दिया है सीताराम को, मैं एक से दो हो गया हूं। लेकिन इतनी देर में तुलसीदास जी आए, अरे पागल, एक से दो की गिनती मत कर, अब एक और एक 11 हो गए।
एक एक दो नहीं है, एक 11 है। किशोरी जू उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम बल्लभा। सीताराम एक हो गए, ऊपर से पुष्प वर्षा हुई। आइए दोनों सीताराम को 2 मिनट याद करें। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 ताली बजाइए, आनंद से गाइए। राम राम राजा राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 जय हो राम राम
धनुरैशमुग्रम् सीता स्वयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलीलो इवेक्षुयस्मिन् सज्जीकृतम् निपकृष्य बभञ्ज मध्ये जित्वानुरूप गुणशील वयोंगरूपा सीताभिधा श्रियमुरस्य विलब्धमाना मार्गे व्रजन् रघुपतेर्व्यनरत् प्ररूढम् सर्पं महीमकृतं यस्त्रिरराधबीजम् सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम बोलो सीताराम भगवान की जय हो। श्री सीताराम एक हुए। लोकाचार के लिए पत्रिका अयोध्या गई। महाराज दशरथ बिना बर की बारात लेकर जनकपुर आते हैं। भगवान दूल्हा बनते हैं, भामरें पड़ती हैं और अपने साथ ही मेरे भाइयों का विवाह हो जाए ऐसा संकल्प करते हैं। तो अन्य भाइयों का भी विवाह होता है और भाई न सहित विवाह घर आए रघुकुल चंद। चारों भाई विवाहित अयोध्या में आए हैं और 12 वर्ष हुए साव। मझली मैया सबसे छोटी मैया कैकेयी, उनके अंदर लोभ जागा। मंथरा ने बुद्धि को विकृत कर दिया, क्योंकि ये जो मंथरा है यह प्रत्येक जगह रहती है। ये लोभ की वृत्ति है। लोभ के कारण कैकेयी की बुद्धि खराब हुई। क्रोध बाहर से आता है, काम बाहर से आता है, लेकिन लोभ तो हमारी अयोध्या में भीतर रहता है। ताड़ का क्रोध है वो बाहर से आता है। ये क्रोध की जो वृत्ति है वो बाहर। काम की वृत्ति शूर्पणखा ये भी बाहर से आती है, ये भी अयोध्या की नहीं है। लेकिन लोभ जो मंथरा है वो हमारे हृदय में रहता है, हमारी अयोध्या में ही रहता है। बाहर के शत्रु को हम जीते, लेकिन घर के शत्रु को, घर के ही दीपक से जल गया साहब अपना घर। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गुरुवर थे त्यक्त राज्यो। क्योंकि भगवान धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए आए हैं ना। और वेद में लिखा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो माता कैकेयी की इच्छा, पिताजी की इच्छा चल दिए। सीता जी को लेकर चले, लखन को लेकर चले और उस अयोध्या का परित्याग किया जिसकी शोभा श्री को देखकर इंद्र भी लालायित होता है। जैसे रास्तागीर रास्ते में मिलने वाले वृक्षों को छोड़ता चला जाता है, वैसे ही श्री राम अयोध्या को छोड़कर चले। त्यक्त्वा ययौवनम् असूनिव मुक्त संगः। चले गए वन को। रास्ते में लोगों के भाग्य जागे और इन 3 बटुकों को जिस जिसने देखा वो भाग्यशाली है।
भरद्वाज, वाल्मीकि आदि आदि संतों के दर्शन करते हुए भगवान चित्रकूट पर विराजमान हो गए। भीलों ने उनके लिए झोंपड़ी बनाई, लेकिन जानकी ने जब चबूतरा लक्ष्मण जी ने जब चबूतरा बनाया, जानकी ने उस पर चौका लगाया। एक बड़ी कुटिया, एक छोटी कुटिया लखन ने बनाई, तो उसमें भगवान सदा सदा के लिए स्थिर हो गए। सानुज सीय समेत प्रभु सोहत पर्ण कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। सीता जी राम के साथ प्रसन्न हैं, राम सीता जी के साथ प्रसन्न हैं, लक्ष्मण इन दोनों के साथ प्रसन्न हैं। सीता जी राम के साथ प्रसन्न हो रही हैं, न पुरवासियों की न परिजनों की किसी की भी याद नहीं आ रही है। सीय राम संग रहत सुखारी, परिजन पुरजन सुरत बिसारी। अब कोई चिंता नहीं है। और सबसे बड़े भाग्यशाली हैं लक्ष्मण। मंदाकिनी तटन भी कल कल गंभीर, बोलत सुख पर सुंदर शोभा है। पक्षी कलरव कर रहे हैं, सहज गति से मंद मंद गति मंदाकिनी की धारा मन को मोह रही है। किशोरी जी की लगाई लता पुष्पित हो गई है और श्री राम का लगाया हुआ वृक्ष ऊंचा हो गया है, और जो लता है बढ़ गई है और उस वृक्ष के चारों तरफ लिपट करके वृक्ष की शोभा को बढ़ा रही है। राम जी उस लता से अवगुंठित वृक्ष को जब देखते हैं तो वृक्ष की तरफ संकेत करते हुए श्री राम ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी देखो ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है। जानकी जी समझ गई वृक्ष के बहाने से हमारे स्वामी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वृक्ष है वो सामला है। सामले सामले तमाल वृक्ष को देखकर प्रभु ने कहा, किशोरी जी देखो ये तमाल का वृक्ष ये कितना भाग्यशाली है। समझ गई किशोरी जी। तो जानकी ने कहा ये वृक्ष भाग्यशाली नहीं है, इसके चारों तरफ जो लता लिपटी है वो भाग्यशाली है। जानकी जी कह रही लता भाग्यशाली है, लता गोरी है। राम जी विचार करने लगे, अपनी प्रशंसा कर रही हैं। सीता जी कहती हैं लता भाग्यशाली, राम जी कहते हैं कि वृक्ष भाग्यशाली। पति पत्नी में जब प्रेम का झगड़ा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सचमुच हो जाए तो क्रांति है। प्रेम का झगड़ा है, यहां तो वृक्ष भाग्यशाली है। जानकी कहती है कि लता भाग्यशाली है। कलह हो गई, न्याय कौन करे, और यहां कोई है कौन जो न्याय करे। लक्ष्मण आ गए। लल्ला कहा जानकी ने, लल्ला तू हमारा न्याय कर, कहो। राम जी ने भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया, किशोरी जी ने भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया। राम जी कहते हैं वृक्ष भाग्यशाली है, किशोरी जी कहती हैं लता भाग्यशाली है। दोनों का पक्ष सुनने के बाद वैराग्य की साक्षात प्रतिमा लखन कहने लगे, आप यदि मेरे पर भरोसा रख रहे हैं मैं निष्पक्ष निर्णय दूं, आप माने? बोले तू निष्पक्ष है, दे निर्णय। राम जी ने कहा लखन भैया दो निर्णय, जानकी ने कहा लल्ला दो निर्णय। तो अद्भुत निर्णायक लक्ष्मण निर्णय देते हैं कि न वृक्ष भाग्यशाली है न लता भाग्यशाली है, इन दोनों की छाया में जो रह रहा है वो भाग्यशाली है। श्री राम और सीता एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि हम तो ठन ठन गोपाल, हाँ हमारे पास कुछ नहीं है, देखो हाँ, ये भाग्यशाली है। हाँ।
असल में सीताराम की छाया में रहोगे तो भाग्यशाली हो। वे चित्रकूट में निवास करते हैं, तो हमारे चित्र रूपी चित्रकूट में क्या सीताराम नहीं है? लेकिन बड़भागी है वह लक्ष्मण जो इन सीताराम की छाया में रहता है। चित्रकूट का भाग्य, अयोध्या का अभाग्य। उन्होंने अपने परम स्वामी अवधपति दशरथ महाराज को खो दिया, अनाथ हो गई अयोध्या। यूं तो भरत आए मनाने के लिए, लेकिन प्रभु ने भरत को कहा, भैया मुझे संकोच में मत डाल। जिस प्रण को पूरा करने के लिए मेरे पिताश्री चले गए, अब तू बता। वैसे मैं पिता की आज्ञा टालूं, लेकिन तेरी आज्ञा टालने का साहस मेरे में नहीं है। भरत जी ने कहा, मैं आज्ञा दूंगा आपको। बोले, तेरे मन में वो मैं करूं। लेकिन भरत जी ने कहा, प्रभु जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाले, जो भक्त अपने भगवान को संकोच में डाले, वो भक्त भक्त नहीं और सेवक सेवक नहीं। भक्त कभी अपने भगवान को संकोच में नहीं डालता, और सेवक अपने स्वामी को कभी संकट में नहीं डालता, संकोच में नहीं रखता। निर्णय हुआ, भरत जी भगवान की पादुका लेकर आए और नंदी ग्राम में आकर के तपस्या करने लगे। सिंहासन पर पादुकाओं को स्थापित किया। नंदी ग्राम में भरत तपस्या कर रहे हैं, और भरत को देख करके गोपियों की याद आती है। भरत साक्षात प्रेम की प्रतिमा है, तो गोपी भी प्रेम की प्रतिमा है। अंतर इतना है कि भरत नंदी ग्राम में रहते तो गोपी नंद ग्राम में रहती हैं। बोलो कितना अंतर है? नंदगाम और नंदीगाम, कितना अंतर है? गोपी भक्त है तो भरत भक्त है। भरत प्रेम की मूर्ति, गोपी प्रेम की मूर्ति। पंचवटी पर ठाकुर रहे। 12 वर्ष आगे पंचवटी पहुंचे, और पंचवटी पर जहां 5 वृक्ष हैं, 5 प्रकार के वृक्ष, 5 प्रकार के कर्म, शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, वहां वासना की शूर्पणखा आती है। इस शूर्पणखा की ताकत नहीं होती कि चित्रकूट में आए, क्योंकि चित्रकूट में तो अत्रि और अनुसुईया रहते हैं और भक्ति की मंदाकिनी बहती है। जहां भक्ति होती है वहां वासना नहीं आती है, और जहां शब्द स्पर्श रूप संदेह 5 प्रकार के विषय और कर्म है, वहां शूर्पणखा आती है। लेकिन आए वासना, जहां सीताराम की सुरक्षा में लक्ष्मण रह रहे हैं, तो इस वासना की नाक काट लेते हैं। सीताराम के आश्रय में तो रह करके देखो, वासना को नकटी कर दोगे, लेकिन सीताराम का आश्रय। और ये वासना अपने भाई मोह को प्रेरित करती है, रावण को। रावण कपट का आश्रय लेता है, और कपट का मृग अपने मामा को बनाकर मामा से कहता है कि सोने का हिरण बन जा, क्योंकि इन स्त्रियों को सोने से ज्यादा, लेकिन इस पागल को यह पता नहीं है। रावण सोच रहा है अपनी दृष्टि से कि माताएं सोने के लोभ में आ जाती है, तू सोने का हिरण बन जा। लेकिन इस पागल को यह पता नहीं कि यह उस जगह की बधू है जिसके धन को प्राप्त करके कुबेर भी धनवान बन गया था। और ये वो है कि लोकप होए बिलोकत तोरे, तोई सेवाएं सब सिद्ध कर जोरे। खैर, मारीच को प्रेरित करता है, और उधर भगवान जानकी जी से कहते हैं कि तुम पावक में, अब तुम मेरे साथ नकली होकर के बैठो। तो भगवान के बगल में कपट की सीता, आश्रम में कपट का मृग, और जिस कपट के मृग को जिसने प्रेरित किया वो कपट का साधु। देखो कितने कपट इकट्ठ हो गए। रावण कपट का साधु, वास्तविक साधु थोड़े ही है। रावण कपट का साधु, मारीच कपट का हिरण, और पास में बैठी हुई सीता जी वो भी। जब कहा था कि तुम पावक में करो निवासा, ठीक है, कोई देर नहीं की, निवास किया। और महाराज हुआ क्या कि अब कपट का खेल शुरू हो गया। उद्भव स्थिति संगार कारिणी
क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम बल्लभ। जैसे कपट के हिरण को देखा, कपट की सीता ने जो सदा राम के अनुगता थी, आज वह कपट की सीता, असली सीता राम की बिल्कुल अनुगता, लेकिन कपट की सीता राम जी से कहती हैं कि स्वामी ये सोने का हिरण बड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी मृगशाला ले आओ। देख लो, पत्नी ने पति से कहा कि हमें ये जेवर बनवा दो, बस खेल गड़बड़ शुरू। हम ये नहीं कहते बनवाओ मत, बनवाओ, लेकिन आग्रह मत करो, दोनों एक दूसरे को देखो, स्थिति देखो। खैर कपट का मृग, भगवान चले, लक्ष्मण जी से कह दिया सुरक्षा करना, और वहां बहुत दूर जाकर के कपट के हिरण को प्रभु मारते हैं, भगवान उसका उद्धार करते हैं, और वह कपट का मृग श्री राम की आवाज बना करके लक्ष्मण को पुकारता है। जानकी सुनती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण जाओ तुम्हारे भैया पर कष्ट है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिनकी भौं टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाए, मां उन पर कोई कष्ट नहीं है, लेकिन जब बार बार कहने से नहीं माने लक्ष्मण, तो सीता ने कहा कि लक्ष्मण, ऐसी बात कही सीता ने, लोग कहते हैं कि हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। इसका मन डोल जाएगा क्या? लक्ष्मण का, विरागी का मन डोल जाएगा क्या? लेकिन क्यों डोला? क्योंकि सीता ने मरम वचन कहा। लोग अपनी अपनी दृष्टि से कहते हैं, लेकिन हमारी समझ में तो ये आता, क्या मरम वचन कहा? मरम वचन सीता जब बोला, लक्ष्मण कैसे भी नहीं जा रहे थे, लेकिन जब जानकी ने मरम कहा, और वो मरम कौन था? लक्ष्मण हूं ये मरमन जाना, जो कछु चरित रचेऊ। अब तक जो मरम छिपा हुआ था, जिसका लक्ष्मण को पता नहीं था, उस मरम को सीता जी ने खोल दिया। अरे पागल, मैं वास्तविक सीता नहीं हूं, कपट की सीता हूं, ये कपट कारण है, जा तू काम करना है आगे का। इसलिए अपना वो मरम खोल दिया, और जब देखा भगवान की प्रेरणा, अब लक्ष्मण चले, लेकिन जो खींच गए ना रेखा, बोले मां इससे बाहर मत जाना। लेकिन जब कपट का साधु आया और सीता लक्ष्मण के द्वारा खींची हुई रेखा का उल्लंघन कर जाती हैं, ये जो वैराग्य की रेखा है, लक्ष्मण के द्वारा खींची हुई वैराग्य की रेखा है, और हम जब वैराग्य का उल्लंघन करते हैं तो मोह रूपी रावण हमें चुरा ले जाता है, और सीता जी को ले गया। हम मोह के अधीन तब होते हैं जब वैराग्य की सीमा को लांघ देते हैं, वैराग्य का उल्लंघन करते हैं। लक्ष्मण गए, राम को लक्ष्मण मिले,